नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। थोड़ी देर पहले हमने आपको मड ब्लॉक से समाइलपुर परवाह जो पंचायत है वहां से जो कवरेज दिखाई थी। लोग आरोप लगा रहे थे कि यहां पर धांधली हुई है और लोग ही ये कह रहे थे कि पुलिस का बर्ताव भी ठीक नहीं था और पुलिस ने एक सरपंच के साथ मिलकर यहां पर जिसे विनर होना चाहिए था उसे नहीं बल्कि दूसरे को विनर घोषित किया। और जिसके लिए ये कह रहे थे कि जिसको जो जीता हुआ कैंडिडेट है दयाराम शर्मा, जो जिसे जीतना चाहिए था दयाराम शर्मा, उसे जीतना चाहिए था लेकिन जीता हुआ घोषित किया दीपक जसलोत्रा को। और दयाराम शर्मा जी जो सरपंच यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो खड़े थे, इनसे ही बातचीत करेंगे। उनके साथ दूसरे सरपंच हैं पुरुषोत्तम सिंह जी, जिनका निशान है सिलेंडर और इनका निशान है एसी। अच्छा सर, हेलीकॉप्टर, मुझे थोड़ी सी जानकारी दो। ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं कि आपको जीतना था लेकिन ये दूसरा किसी को जितवा रहे हैं, क्या माजरा क्या है पूरा? देखो, ये जो जितने भी लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं और वो सही आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन तो होते हुए मैंने पहले भी देखा था और सुना था कि इलेक्शन जो है उसमें धांधली होती है, लोग पैसे बांटते हैं, शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता था क्योंकि मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मैं ऐसा नहीं मानता था। मैं सोचता हूँ नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। लोग जिसको वोट देते हैं वही जीता है और दूसरा नहीं जीता है। इन्होंने ऐसा किया कि हमारी जो कैंपेन थी वो अच्छी तरह से चल रही थी, वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले, जैसे हमने सुना था कि 2 दिन पहले ही सब कुछ होता है, हमने सोचा परसों हमने जो हमारे लड़के थे सब वो पढ़े लिखे लड़के थे बिना शराब पिए हुए, हमने सोचा भाई देखें ये कैसे करते हैं। ये आगे भी धांधलियाँ करते थे, इनके फादर साहब भी पहले वो सरपंच हुआ करते थे लेकिन हम उन्हीं को वोट देते थे। इस बार लोगों ने मन बनाया कि मुझे आप सरपंच के लिए आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था इसमें। लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं खड़ा हुआ, और उसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा उन लोगों ने ये ऐसा प्रोसीजर बनाया कि अब इसको हराना है तो कैसे हराया जाए। तो हम परसों कर रहे थे लड़कों को इकट्ठे करके, भाई जो नाके हैं इधर आप खड़े हो जाओ, चुप करके खड़े हो जाओ, बिना शराब पिए और बिना हल्ला गुल्ला किए हुए। देखो कि किनके घर में ये रात को घुसते हैं, जबकि कंपाउंड बंद हो चुकी थी। हमने अपने लड़के लगाए थे खाली नाके पे, जा गाड़ी लेकर आप उधर बैठ जाओ, देखना है कि कहाँ जाते हैं ये। तो हमने देखते रहे, जब उनको पता कि हर जगह ये लड़के देख रहे हैं तो हम जाएँ कैसे। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी एक बहन जो है वो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है उन्होंने, तो उन्होंने भी चक्कर लगाए इधर। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, जब 2-2:30 बज चुके थे कि ये नहीं जा रहे हैं लोग, तो हम लोगों के घर में कैसे जाएं। तो फिर वो उन्होंने उधर से जिप्सी मंगवाई एक पुलिस की। पुलिस वालों ने भी इनके साथ लड़कों के साथ बात की। उन्होंने लड़कों ने बोला कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई शराब नहीं पी रहे हैं, किसी को बांध नहीं रहे, उल्टा यही कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। और सुबह लोग उठ के भी आए मेरे पास, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके घरों में घुसते हैं, पैसे देते हैं उनको, शराब देते हैं उनको। तो बेचारे सुबह सुबह आए, वो बोलने लगे कि यार ये कैसी इलेक्शन है, ये रात को भी हमें सोने नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला भाई ये देख लो आप ही। दूसरे दिन भी जब हुआ कि लास्ट दिन हमने सोचा तो आज तो ये आराम से रहेंगे। दूसरे दिन भी हमने बोला भाई कोई इनके घर में नहीं जाएगा लड़के, भाई आप ऐसे रहो।
तो इनको जो हमारी गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ तो हैं अपनी सभी की, वो गाड़ियाँ लगाई थी नाके पे। इन्होंने भी लड़के लगाए थे कभी मोटरसाइकिल लेकर, उधर की कहाँ गए हैं वो नाका इन्होंने उठाया है कि नहीं उठाया है। तो इन्होंने फिर क्या किया, पुलिस को बुलाया, क्योंकि उनकी बहन जो है वो सब इंस्पेक्टर है, उनकी फोर्स है, वो आगे भी उनकी चलती है। और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया। पहले तो मेरे भांजे की गाड़ी उन्होंने उधर रखवाई, उनके पास कुछ नहीं निकला। ठीक है, वो कोई ड्रिंक करता है, कोई उनमें कोई थोड़ा बहुत कोई शराबी, उसकी बेटी का बर्थडे था, लेकिन उसके पास कोई ज़्यादा कोई शराब नहीं निकली। आधी बोतल उसके पास शराब थी, वो उसने जो पीने के लिए रखी थी। और उन्होंने उसके ऊपर इतना ब्लेम लगाया, गाड़ी उसकी सील गाड़ी उसकी सील कर दी उन्होंने और उसको वो ले गए। मैंने बोला कि क्या है, उसके पास उन्होंने बेचारे ने गाय एक सेल की हुई थी, उसके पास पैसे थे। वो बोलने लगे इसके पास पैसे हैं, ये पैसे बांट रहा है, जबकि ये खुद करते हैं काम। उन्होंने कोई पैसे नहीं बांटे, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी को पैसे बांटे हैं, उन्होंने किसी को शराब दी है, लेकिन वो हरासमेंट करने के लिए उनको ले गए वो। और हमारे थाने में रखा? हाँ, थाने में रखा, पूरी रात उनको थाने में रखा। कौन सा थाने में? ये दमाना थाने में। अच्छा। और उसके बाद इतनी पुलिस आई कि मेरे ख्याल में जब मैंने पहली बार देखा, जहाँ जहाँ गाड़ियाँ थी वो हमारे लड़कों के पीछे लगे। हमारी गाड़ियाँ उधर लगी थी घर के पास, मैं घर पे ही था। पुलिस वाले आए, वो बोलने लगे चाबियाँ दो इनकी गाड़ियों की। उन्होंने नंबर दिए हुए थे कि ये गाड़ियाँ उनकी इधर लगी हैं। उन्होंने गाड़ियाँ देखी, किसी के पास कुछ था नहीं, गाड़ियाँ अपनी थी, वो लगी हुई थी, कुछ के पास नहीं था। वो बोलने लगे जी दिखाओ गाड़ी, पुलिस वाले आए थे। वो उन्होंने पुलिस हमारा ध्यान उधर डाइवर्ट किया और लोगों को रात को उन्होंने पैसे बांटे और शराब बांटी। तो फिर भी हमने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा नहीं। उसके बाद आपको लगा कि लोग बिक गए हैं या आपको वोट नहीं दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं? वो ऐसा होता है क्योंकि एक राशन डिपो है इनके पास, शुरू से राशन डिपो है। मैं यहाँ सभी को बता दूं लोगों को कि जो राशन डिपो है, जो खाली बहाना बना रखा है लोगों को परेशान करने के लिए, जो लोगों को परेशान करने। जब एक महीना रहता है तो फ्री राशन लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं देते हैं, खाली वोट के लिए कि हम राशन देते हैं, राशन देते हैं। राशन भाई किसी के बाप का नहीं है राशन। अभी क्या धांधली हुई? अभी धांधली ये हुई कि जब सारा वो वोटिंग हो गई, उसके बाद जो पेटियां सील हुई, जो स्मैलपुर में थी वो बहुत जल्दी आ गई पेटियां, वो इधर आ गई। जो हमारे गाँव में थी वो अंदर पता नहीं जो थे वो ARO वगैरह जो भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जितना भी स्टाफ था, वो उन्होंने कम से कम 3 घंटे लगाए। उन्होंने 2 पेटियां सील करने के लिए और इधर पहुंचाने के लिए 3 घंटे लगाए उन्होंने। मुझे नहीं पता वो क्या क्या कर रहे थे अंदर, कौन सी पर्चियां डाल रहे थे, कहाँ डाल रहे थे। हम तो बाहर थे, सभी को बाहर निकाला हुआ था। जब अंदर आए तो काउंटिंग शुरू हो गई। 3-4 घंटे के बाद हम बैठे थे मजे से, कोई परेशानी थी, हार जीत तो होती है, कोई परेशानी थी। वो जब उधर हुई तो स्मैलपुर में, उसमें मेरे बहुत कम वोट थे। मैंने सोचा कि मैं नया हूँ, हो सकता लोगों ने वोट नहीं दिए हो, कोई बात नहीं है, नहीं दिए हैं। फिर भी मैंने उसको लड़के को बोला भाई आप विनर हो सकते हो, क्योंकि उधर से आपको वोट मिले हैं, आपको वोट मिल सकते हैं और मुझे उधर से नहीं मिले। जब वो दूसरी बार वो काउंटिंग करने लगे, वो एक जगह 459 वोट था, पता नहीं 89 वोट था। तो उन्होंने बोला, मैंने वो दूसरा लड़का बोलने लगा उनका एजेंट कि ये इतने वोट हैं, आपके बहुत वोट होंगे। और दूसरी तरफ 121 वोट उन्होंने बोला कि आपको लोगों ने 121 वोट दिए। मैंने फिर भी बोला कि ठीक है दिए होंगे लोगों ने, नई लोगों का माइंड होगा, उन्होंने मुझे दिए होंगे। उनको पैसे से खरीदा, कैसे खरीदा? क्या हो रहा है? वो पेटी ले रहे हैं, हम पेटी नहीं ले देंगे उनको। बस वो पेटियां ले रहे हैं? वो पुलिस वाले ले रहे हैं, स्टाफ भी पूरा मिला वो ले रहे हैं पेटी, लेकिन हम इनको छोड़िए आप। चलिए सर, मुझे अंत में सिर्फ इतना बताइए, आप चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअली वो वोटों वाली पेटियां अभी हमारे जबरदस्ती हमसे लेके जा रहे हैं। सभी महिला जो लेडीज है उनको पीछे कर दिया गया है और वो पुलिस जाने की तैयारी कर रही है। हमारी यही रिक्वेस्ट है मीडिया से और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से इनके सख्त कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं? वो आते आप देख कितने बंदे हैं, वो पुलिस वाले बोलते अपने रेडी रखो, मारने की तैयारी कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले। किसको मारना है? बोल पाए जो गेट में खड़े होते हैं, हाँ, जो पेटी लेके जाएंगे सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करना है। मैं चाहूँगा एक बार इस जगह का दृश्य दिखा दिया जाए। सरपंच साहब हमसे बात कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको जाना पड़ा। आरोप ये लग रहा है कि पेटियां जो हैं यहाँ से निकाली जा रही हैं। क्या हो रहा है ये तो यही लोग जाने, लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह के आरोप अगर लग रहे हैं और किसी पंचायत या ब्लॉक के अंदर ऐसा हो रहा है
किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और इसके ऊपर हमें लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सत्य है लोगों के सामने आना चाहिए ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। हर इलेक्शन के अंदर हमने ऐसे देखा, इस इलेक्शन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, इसे ये नहीं होना चाहिए। और लोग जो हैं जिनके भी जो आरोप हैं वो जो है इनके आरोप स्पष्टीकरण इनके लिए उसके लिए सत्य को सामने आना चाहिए। बाकी आप देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।